आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा। जी, आज जो मैं आपके लिए ऐसे लेकर आई हूँ वो है एनिमल्स के ऊपर, और ये जो ऐसे है एनिमल्स ये है 250 वर्ड्स का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। वी ऑल नो दैट एनिमल्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू सपोर्ट आवर लाइफ। हम सबको ये पता है कि जो जानवर हैं वो हमारी दुनिया का एक अहम हिस्सा हैं और ये एक अहम किरदार अदा करते हैं, हमारी मदद करते हैं कि हम जिंदा रहें। From domestic pets to wild animals, they all have their own unique characteristics that make them fascinating creatures. डोमेस्टिक पेट्स होते हैं जी, जो घर में रहने वाले जानवर होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जंगली जानवर। घर में रहने वाले जानवर यानी कि पालतू जानवर जो हैं से लेकर जंगली जानवरों तक जो हैं सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी कि खसूसियात हैं, और ये जो सारी चीज़ें हैं यानी कि जो उनकी अपनी अपनी खसूसियात हैं ये उन्हें एक बहुत ही अच्छी मखलूक और ख़ूबसूरत मखलूक बनाती हैं। It's important for us to learn about animals as it helps in understanding their significance and promotes empathy towards them. और ये एक बहुत ही अहम चीज़ है कि हम जानवरों के बारे में जानें और उनकी मदद करें कि क्योंकि वो एक अहम किरदार अदा करते हैं हमारी ज़िंदगी में और हमें उनसे हमदर्दी होनी चाहिए। There are various types of animals that can one come across such as mammals, birds, reptiles, fish and insects। और बहुत से सारे जानवर हैं जो कि हमारे सामने से गुजरते हैं और वो हैं जी मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फिश एंड इंसेक्ट्स। जी, ईच कैटेगरी हैज़ इट्स ओन ट्रेड्स विच मेक देम डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स। जी, जो हर कैटेगरी है वो अपनी अपनी खसूसियात के लिहाज से जो है एक दूसरे से अलग है। फॉर एग्जाम्पल मैमल्स लाइक डॉग एंड कैट्स आर नोन एज लॉयल एनिमल्स। और हम एग्जाम्पल लेते हैं या हम मिसाल लेते हैं जैसे कि डॉग्स एंड कैट्स हैं, कुत्ते और बिल्लियाँ जो हैं वो एक बहुत ही अच्छे दोस्त साबित होते हैं, लॉयल कंपेनियंस हैं। वाइल रेप्टाइल्स लाइक स्नेक एंड लिजर्ड्स हैव टू एबिलिटी टू रिजनरेट लॉस्ट बॉडी पार्ट्स। और जो स्नेक और लिजर्ड है, ठीक है, ये जो हैं कीड़े हैं और ये कैसे रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, कि जो कि अगर इनकी बॉडी का, अगर इनके जिस्म का कोई भी हिस्सा जो है वो लॉस्ट हो जाता है यानी कि ज़ाया हो जाता है, तो ये उस बॉडी के हिस्से को यानी कि उस अपने जिस्म के अज़ा को दोबारा जो है बना लेते हैं। रीजनरेट का मतलब होता है दोबारा बना लेना। एनिमल्स ऑल्सो सर्व एज अ कंपेनियन एंड हेल्प अस नेविगेट आवर वर्ल्ड। जो जानवर हैं वो हमारे दोस्त हैं और वो हमें दोस्त की तरह ना सिर्फ सर्व करते हैं बल्कि इसके अलावा वो पूरी दुनिया के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ डॉग्स टू गाइड अस और परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। और मिसाल के तौर पर जो कुत्ते हैं हम उनकी मदद लेते हैं कि वो हमें कुछ खुसूसी काम में हमारी मदद करें, लाइक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। और जब भी कोई सर्च या रेस्क्यू ऑपरेशन होता है तो कुत्ते जो हैं वो हमारी मदद करते हैं। गाइडिंग विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स, और जो लोग अंधे होते हैं, जो लोग देख नहीं सकते हैं या जो लोग सुन नहीं सकते हैं या जो लोग बोल नहीं सकते हैं, उनकी भी कुत्ते जो हैं वो मदद करते हैं। ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट। और इसके अलावा जो कुत्ते हैं वो हमें जज्बाती तौर पे भी मदद करते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम देयर फिजिकल एबिलिटीज एनिमल्स ऑल्सो सर्व अस इन मैनी वेज। जहाँ तक जो जानवर हैं उनके अंदर जो जिस्मानी खसूसियात हैं वो तो हमें उनसे सर्व करते ही हैं, इसके अलावा वो भी हमें बहुत सारे तरीक़ों से भी हमारी मदद करते हैं। जी, सच एज प्रोवाइडिंग फूड थ्रू लाइफ स्टॉक फार्मिंग और हेल्पिंग विद पॉलिनेशन थ्रू बीज। और यहाँ तक कि वो हमें जानवर जो हैं वो हमें खाना देते हैं और इसके अलावा जो है वो हमें बीज की जो है वो हमारे पास मिसाल है यानी कि जो शहद की मक्खी जो है वो हमें शहद देती है पॉलिनेशन के ज़रिए। However, many animal species are facing extinction due to human activities such as deforestation and poaching that highlights the need of conservation efforts। जी, और बहुत, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे जो जानवर हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, लोग जो यानी कि इंसान जो गलत काम कर रहा है उसकी वजह से। और वो कौन कौन से जानवर हैं? वो हैं जी endangered species like tigers, polar bears and rhinoceros are losing their habitats and being hunted to extinction। और ये जो जितने भी हमारे जंगली जानवर हैं यानी कि जो घर में नहीं रह सकते और इसके अलावा ऐसे जानवर जो कि बर्फ़ में रहने वाले हैं वो हैं जी टाइगर्स, पोलर बियर्स एंड राइनोसेरोस।
ये जो है इनके घर भी ख़त्म कर दिए गए हैं डिफॉरेस्टेशन के ज़रिए, यानी कि इनके ऊपर जो है वो ट्रैक्टर्स वगैरह जो है वो उनके ज़रिए इनको ख़त्म कर दिया गया है, और एंड बीइंग हंटेड टू एक्सटिंक्शन, और इसके अलावा इनको शिकार कर लिया गया है ताकि ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएं, और ये बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। क्लाइमेट चेंज इज़ ऑल्सो क्रिटिकली इम्पैक्टिंग एनिमल्स लाइव्स पुटिंग मैनी पॉपुलेशन एट रिस्क, और ये जो हमारा वेदर बदल रहा है यानी कि जो मौसम बदल रहा है ये भी जो है जानवरों की ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर डालता है, और इसके अलावा जितने भी स्पीशीज़ रह गए हैं वो उनकी जो ज़िंदगी है वो भी ख़तरे में है। एनिमल्स नॉट ओनली एक्सपैंड आवर नॉलेज, एनिमल्स यानी कि जानवर जो हैं वो हमारे इल्म में सिर्फ इजाफा नहीं करते बट ऑल्सो टीच अस वैल्यूएबल लेसन्स ऑन केयरिंग फॉर अदर लिविंग बींग्स हु शेयर दिस प्लैनेट विद अस, और ये हमें ये सिखाते हैं कि जैसे कि ये दूसरे लोगों की, दूसरे इंसानों की मदद करते हैं, हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए जो कि इस सैयारे पे रहते हैं। By appreciating their diversity and uniqueness, we can work towards creating a more sustainable future where both humans and animals thrive together। और जब हम ये काम करेंगे कि जब हम जानवरों को कबूल कर लेंगे और तो एक जो हमारा फ्यूचर है यानी कि जो हमारे आने वाला कल है वो भी सेफ और सिक्योर हो जाएगा जो दोनों जानवरों और इंसानों के लिए। आई होप कि ये जो मैंने वीडियो बनाई है एनिमल्स के ऊपर यानी जानवरों के ऊपर ये आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, और आप ना सिर्फ मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, और इसके अलावा आप दूसरों को भी बताएंगे। मैं अभी आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल के ऊपर अब डिफरेंट क्लासेस का सिलेबस जो है वो स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह, और साथ साथ वो मैं अपलोड करती जाऊँगी और आपके साथ साथ मैं बताती जाऊँगी कि आप छोटे बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। स्टार्ट जो है वो मैं करूँगी प्ले ग्रुप से, और देन उसके बाद हम आखिर तक भी जाएंगे, 10 तक भी जाएंगे, और इसके अलावा क्लासेस का भी मैं सिलेबस जो है वो अपलोड करूँगी। ठीक है, टेक्स्ट जो सिलेबस है वो अपलोड नहीं होगा बल्कि मैं ग्रामर का सिलेबस जो है वो अपलोड करूँगी, और साथ साथ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताती जाऊँगी कि आप छोटे बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं और इसके अलावा आप उनको कैसे समझा सकते हैं। आई होप कि आपको वो जो मैं वीडियोस डालूंगी वो भी अच्छी लगेंगी, जैसे कि आपको मेरी ये वाली वीडियोस भी अच्छी लग रही हैं और लगती हैं, और आप मुझे ये बातें कमेंट सेक्शन में बताते हैं। सो थैंक यू सो मच।